आप सब लोग अभी सोच रहे होंगे जिस काम के लिए बुलाया है ना जल्दी उसे करो जिससे हम घर पहुंचे। सही कि नहीं साहब? और साहब बता दूं मैं आपको, मेरे को भी पहली बार एक कोचिंग के अंदर बताया गया था इस काम के बारे में। इस तरह काम का एक होता है मार्केटिंग प्लान। सही है साहब? और उसको बताने के लिए ना एक व्यक्ति आए थे साहब। और साहब बता दूं मैं आपको आज ना, अगर उनकी बात की जाए तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरी इंडिया में इस बिजनेस के अंदर तो नहीं जानता हूं साहब। सही है साहब? उनका सम्मान आप कैसे करोगे मुझे बता साहब, मिस्टर आइए सर। तो साहब सबने ना जो बातें मेरे को वहां बताई थी कि वास्तव में आज से बिजनेस है क्या, इस बिजनेस का प्लान क्या है, वो आपको बताने जा रहा हूँ साहब। तो उस प्लान के लिए ना मेरे को यहाँ से कम 6 ना चाहिए साहब। 6 लोग ऐसे जो ड्रेस कोड में हो, एक बार दौड़ने से टाइम नहीं एक बार जरूर जो 6 लोग और इनके सम्मान में साहब आप तालियां भी बजाओ जैसे आप इसे बजा रहे हैं साहब। तालियां आपकी बजती रहे। देखो साहब, सबसे मेन काम ना समझने वाला वो यही है। सही कि नहीं है? और इन लोगों ने इतनी हिम्मत की है यहाँ आने की, तो इनका सम्मान थोड़ा अच्छे से कर दिया। आपकी तालियां ऐसी होनी चाहिए लोगों के लिए। अच्छा, कौन कौन चाहता है जानना कि वास्तव में इस बिजनेस का जो प्लान है वो क्या है? 1 2 3। अच्छा, टेंशन में उठाए के नाम है साहब, टेंशन ना लो। यहाँ मैंने ऐसी बात नहीं बोली कि आपकी जमीन मेरे को दे दो, है ना, या प्लॉट मेरे को दे दो साहब। कामयाबी के लिए ना भगवान के सामने एक बात करनी पड़ती है साहब, ऐसे कि मेरे को ये चाहिए। सही साहब? तो यहाँ पे साहब 6 साथी है और बताऊंगा आपको कि वास्तव में जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है वो क्या होता है साहब। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं ना, आप कुछ भी काम करते हो, चाहे किसी भी नौकरी में हो, चाहे खेती करते हो, चाहे दुकान चलाते हो साहब, हम सबका एक मकसद होता है साहब। मकसद क्या है साहब? मकसद एक ही होता है, अपने खर्चों को पूरा करना। ये बात सही है गलत है साहब? पक्का सही है साहब? और पता होता क्या है साहब, हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसको हम ग्राहक बोलते हैं। सब हमारे बीच में साहब, ये कौन है? ग्राहक, कस्टमर। सही कि नहीं साहब? जो भी नमक मिर्ची मसाले ये बाजार से लेके आते हैं साहब, होता क्या है, वही सामान किसी ना किसी बड़ी कंपनी का बनता है साहब। क्या बनता है साहब? कंपनी के अंदर। और पता होता क्या है, कंपनी सामान को बनाती है और वो सामान को इस्तेमाल करते हैं। सही कि नहीं है? अच्छा, आप लोग ग्राहक है कि नहीं? आप सिंपल मान के बैठिएगा साहब, हम सब लोग यहाँ पे ग्राहक हैं। और होता क्या है, जो सामान आप लोग लेके आते हो ना वो बनता किसी कंपनी के अंदर है। सही कि नहीं साहब? लेकिन कभी जिंदगी में साहब ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी सामान देने घर आकर सीधे आती हो। सही है गलत है साहब? गिरती है ना? मतलब कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जो व्यक्ति ग्राहक है ना सामान लेकर कंपनी जाता होगा। होता क्या है साहब, उस सामान का होता है सॉफ्टवेयर बनने के बाद में प्रचार साहब। और साहब ये कोई हीरो है, बड़े खिलाड़ी हैं। सही साहब? ये टीवी पे आके बोलते हैं कि ये वाली चीज अच्छी है, इसको आप भी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ऐसा होता है नहीं होता साहब? तो पता होता क्या है, जब ये बोलते टीवी पे साहब तो ग्राहक को चलता है पता कि कोई सामान मार्केट में आ गया है। सही कि नहीं साहब? और पता होता क्या है, जैसे जमाने को होता है खाने वाले में, तो सामान लेने के लिए ना ये बहरे जाते हैं कहाँ पे? अपने आसपास दुकानदारों के पास में। ऐसा होता है कि नहीं होता साहब? सच्चाई है कि नहीं है? आपके गांव मोहल्ले आसपास दुकानें होती है ना, हम सब लोग सामान लेने वही जाते हैं। सही है साहब? लेकिन बताइए को ध्यान से साहब कि जो व्यक्ति दुकानदार होता है क्या सामान घर बनाता है अपने? नहीं बनाता साहब। होता क्या है साहब, दुकानदार भाई साहब सामान किसी और से लेके आते हैं। किससे साहब? थोक वाले दुकानदार से साहब, थोक वाले से, होलसेलर से। ऐसा होता है कि नहीं होता साहब? पक्की बात है ना? पता होता क्या है साहब, बनाते घर पर ये भी नहीं है। सही कि नहीं साहब? ये भी लाते किसी आगे दुकानदार से या बड़ी दुकान से साहब। सही कि नहीं है? किससे लेके आते हैं? किसी बड़ी एजेंसी से साहब। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो सामान कंपनी में बना और कंपनी से बनने के बाद में एजेंसी पे आएगा, थोक वाले पे आएगा, ग्राहक दुकानदार पे आएगा, उसके बाद सामान को मिलेगा।
तो जो चीज मान लेते हैं कंपनी बनती है 5 रुपए की वहां पे, तो क्या ग्राहक भाई साहब को 5 की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना साहब, पक्की बात है कि नहीं है? जो चीज 50 की बनती है 50 की मिल जाएगी उन्हें? नहीं मिलेगी ना। होता क्या है साहब, जो चीज 5 की बनती है 80 पड़ती है ग्राहक को, 50 की हो तो ग्राहक को 100 की पड़ती है। ये बात सच है कि झूठ है साहब? रियलिटी है कि नहीं है साहब? होता क्या है, जिंदगी भर हम जो लोग यहाँ बैठे हैं साहब, सामान लेके बाजार से आते हैं और सामान वैसे लेते हैं। इससे होता क्या है, हम सबकी आधी कमाई, हम जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें से आधा पैसा इस बीच के जो बाजार है ना इसमें चला जाता है। इस बात को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं साहब। तो बताने का काम तो अगर था ही नहीं मेरे ख्याल से, सबको पता है पहले से, सही कि नहीं साहब? हम सब लोग जानते हैं साहब कि आधा पैसा हमारा कहां जा रहा है, इस बीच के बाजार में। लेकिन साहब बता दूं मैं आपको, इसको बचाने का मौका किसी के पास नहीं था, सही है ना? लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुए साहब, जिन्होंने एक बात सोची कि ग्राहक सामान खरीदता है, सही है साहब, और मेरी बड़ी कंपनी है, मैं इस सामान को बनाता हूं। लेकिन जो बीच के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं पहुंचाने का, सही है साहब? तो पता है वो क्या करते हैं? इस इंडिया के अंदर एक नया काम शुरू करते हैं साहब, सही है साहब? तो उनके सम्मान में ताली आप कैसी बजाओगे साहब? त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। उन्होंने एक बात ये बोली, एक कंपनी खुद की मेरी है, मैं एक काम करता हूं, अपनी कंपनी के स्टोर खोलता हूं जगह जगह के साथ, कैंटीन खोलता हूं, सही है साहब? तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके आए साहब, कैंटीन के रूप में, सही है साहब? और साहब ग्राहक ने एक बात बोली कि जो सामान आप ऐसे ले रहे थे ना, अब सिंपल एक काम करना, यहां से ना लेके सीधा जो मेरी कैंटीन स्टोर है ना, अब वहां से आके लीजिएगा साहब, सही है साहब? इन दोनों का उन्होंने हाथ मिलवा दिया साहब, इसी का नाम है आरसीएम बिजनेस। सोच के देखिएगा साहब, जो लोग बीच में थे, हाथ मिला बीच के लोग जो थे साहब, इनको यहां से हटा दिया जाए तो नुकसान है कि फायदा है? फायदा है कि नहीं साहब? और सिंपल एक बात बोली साहब कि जो पैसा अब तक यहां पे जाता साहब, वही पैसा ग्राहक को वापस आएगा, सही साहब? उन्होंने बात एक और बोली, कहीं ना कहीं सामान जो था बाजार में वो मिलावटी आता है, सही कि नहीं साहब? लेकिन यहाँ बीच में कोई नहीं है तो मिलावट नहीं होगी साहब, सही साहब? जो सामान यहाँ से आप लोगे पक्के बिल से मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा साहब, सही कि नहीं है? इतने सारे फायदे लेने के लिए सिंपल आपको एक काम करना है, कैंटीन जाके जो घर में राशन लगता है वो लेके आप काम शुरू कर सकते हैं साहब। इस बात में कोई गलत चीज है क्या साहब? नहीं है ना साहब? तो एक बार आप ताली कैसे लीजिएगा साहब? सीधी सी बात है कि जो लोग बिचौलिए थे उनको हटा दिया गया है, सीधा आपको और कंपनी को जोड़ दिया गया साहब। जो पैसा बीच में जा रहा था हम सबको वापस आ जाता है, सही साहब? ज्यादा कुछ जानना है ना आपको, तो आप सिंपल एक काम करें, अपने अप्लायंस इंजीनियर के साथ बैठे, उनसे समझे कि यहाँ पर और पैसा कैसे आ सकता है। अब कितने लोगों को समझ में आ चुका है कि वास्तव में ये प्लान है आरसीएम का? आ चुका है साहब? तो एक बार ताली कैसे बजेंगी आपके पास?